अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। हरि ओम। आइए गीता के अपने उपोद्घात भाष्य का हम लोग आज 10वां सत्र प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज हमको ये बताते हैं कि जब हमने चारों तरफ देखा कि गीता का जो मूल तात्पर्य है, जो वेदों के अनुरूप तात्पर्य है, अनेकानेक जो गीता के वाक्य हैं और जो उपनिषद के वाक्य हैं जिनमें समन्वय है, ऐसे निष्कर्ष पे अनेकानेक यहाँ पे आचार्य लोग पहुंच ही नहीं रहे। और एकमात्र वहां पे जो हमको कमी दिखाई पड़ी वो यही थी कि किसी न किसी साधना विशेष के प्रति अनेकों संप्रदायों का आग्रह है। ये एक बहुत मूलभूत बात होती है कि कभी भी अनेकानेक साधनाएं होती हैं, साधना विशेष पर आग्रह गलत होता है। यद्यपि प्रत्येक अधिकारी के लिए कई बार एक साधना का महत्व होता है, लेकिन जब हम कोई साधना का आश्रय लेते भी हैं तब भी हमको साध्य के ऊपर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। जब जब कोई न कोई बोलते हैं कर्म प्रधान गीता है, कैसे कर्म प्रधान हो सकती है? गीता जो है शोक निवृत्ति प्रधान है, अर्जुन के समस्या के समाधान प्रधान है। इसीलिए जब भी कोई अगर ये बात कहे कि गीता में हम लोगों को फलाने जो है साधना के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। कोई साधना विशेष बताना कभी किसी के लिए भी परम सिद्धि के लिए कभी आवश्यक नहीं होता है। जैसे कोई दवाई खाना ये हमारे लिए उपचार नहीं होता है, स्वस्थता जो है लक्ष्य होता है। लेकिन अनेक आचार्य हैं, उनके मन के अंदर इस चीज का महत्व है। हो सकता है कि उनके शिष्यों को ज्यादा महत्व होगा। जिस भी लेवल के शिष्य अनेक आचार्यों के पास होंगे और आचार्य की खुद अपनी भी निष्ठा होती है, समझ होती सबकी, उनके हिसाब से अनेक साधना प्रधान है। गीता में बताया भक्ति, अरे भक्ति तो भैया हर जगह आवश्यक होती है, ये कोई एक साधना विशेष नहीं है। कर्म करने के समय भक्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति के समय भक्ति होती है, गुरु के चरणों में बैठने के समय भक्ति होती है, शास्त्र पढ़ने के समय भक्ति होती है। भक्ति तो एक आधार है, वो स्नेह है। स्नेह बोलते हैं जैसे ग्रीस होता है, ग्रीसिंग होती है, उसी से पूरी गाड़ी चलती है। वो एकमात्र यहाँ लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य जो अर्जुन ने निवेदन करा कि प्रभु हमारे मन में शोक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ है, वो चीज मात्र ही यहाँ पर लक्ष्य होता है। तो इधर जो है हम लोग पिछले सत्र में देख रहे थे कि आचार्य क्या बोलते हैं, तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम परम निश्रेयसम। संक्षेप में केवल यही बात बोल सकते हैं, अल्टीमेट बात यही होती है कि पर प्रयोजन परम निश्रेयसम, परम निश्रेयसम मतलब मुक्ति। और वो भी कैसे प्राप्त होती है, वो भी भगवान ने अनेक अध्यायों में, अनेकों श्लोकों में स्पष्ट अपने श्रीमुख से प्रतिपादन करा हुआ है।
उन्होंने क्या बताया? तच्च सर्व संन्यास, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्। ये जो है, हमको अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, और मुक्ति, एक बात सदैव मन के अंदर निश्चय रखिए, मुक्ति कोई अनुभूति नहीं होती है। मुक्ति कहीं किसी विशिष्ट जगह जाना, किसी विशिष्ट लोक में जाना, कोई जो है विशिष्ट कर्म कर देना, कुछ भी ये सब मुक्ति नहीं होती। ये बड़ा गंभीर विषय है। सबसे प्रथम अगर आदमी साधना कर रहा है तो बंधन मुक्ति का उसको विवेक होना चाहिए। हमारा आपका किसी भी संसारी व्यक्ति का क्या बंधन है? जिसको बंधन का स्वरूप नहीं स्पष्ट होएगा, उसको ही मुक्ति का स्वरूप नहीं स्पष्ट होता है। हम लोगों का सबका बंधन केवल यही होता है कि हम एक छोटे जीव हैं। जो ये अल्प जीव है, इसको ही सत्य मान के चल रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर हम लोग छोटे जीव हैं तो कुछ भी प्राप्त कर लेंगे। किसी फाइनाइट के साथ किसी चीज को जोड़ने से क्या कभी वो इन्फिनिट होता है? कितना भी आप कोई एक नंबर ले लीजिए, उस नंबर में कितना कुछ जोड़िए, क्या वो अनंत हो जाता है? सिंपल सी ये गणित है। हमको कोई भी कर्म के ऊपर, किसी परिस्थिति पे, किसी देवता पे, किसी लोक पे, अपने से पृथक किसी के ऊपर आश्रित होने से मुक्ति नहीं होती है। द वेरी फैक्ट कि हम तलाश कर रहे हैं, ये हमारा छोटापना है, हमारी अपूर्णता है। अपने अंदर जो यह अनुभूत हमको अपूर्णता होती है, ये अपूर्णता, ये असुरक्षा, ये अल्पता, ये परिच्छिन्नता, ये संकुचितता, हम छोटे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए जब हम छोटे हैं, ये प्रॉब्लम है, तो अपने छोटेपने से मुक्ति ही मुक्ति होती है। और अगर हमारे आपके अंदर सब छोटापना खत्म हो गया, कब खत्म होगा? जब हम पूर्ण हो जाते हैं, जब हम परमात्मा से एक हो जाते हैं। परमात्मा तो पूर्ण है, परमात्मा तो अनंत है, और हम आप जब अनंत अपने आप को देख लेंगे, उसी को ही मुक्ति समझनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बहुत दिव्य अनुभूति हो, बड़ी शांति की अनुभूति हुई, बड़ा आनंद आया, अरे इतना तो बचपना से है आदमी का, खत्म होना चाहिए। आपको सुख की अनुभूति विषयों में भी होती है, भोग में भी होती है, जगह भी होती है, खाने में होती है, पीने में होती है। क्या कोई बड़ी विशिष्ट अनुभूति से आप मुक्त हुए क्या? हर व्यक्ति, हम और आप सब लोग, भगवान की कृपा से इतनी दिव्य अनुभूतियां जीवन में सबको प्राप्त हो चुकी है। 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक से एक शब्द सुन लिए हैं, एक से एक स्पर्श प्राप्त कर लिए हैं, रूप देख लिया है, टेस्ट ले लिया है, गंध ले लिया है, दिव्य से दिव्य। तो भी आज तलाश बाकी हुई है। किसी भी एक विशिष्ट अनुभूति की प्राप्ति से हम मुक्त नहीं होते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अनुभूति एक क्षण के लिए हमको रोमांचित करती है, प्रफुल्लित करती है, गदगद कर देती है, थोड़ी देर के लिए काल रुक भी जाता है, सब मन के अंदर वृत्तियां शांत हो जाती हैं, कालातीत हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन क्या अनुभव होता है उसके बाद? फिर यह 2 पल की बातें हैं, बैक टू स्क्वायर वन। फिर से सोचना, हाँ वो अनुभव करेंगे, अब ये करेंगे, अब यहाँ चले, वहां चले, अब ये कहाँ है, वो कहाँ है। इसमें आदमी को बहुत ही एक क्लियरली लेसन लर्न करना होता है। मुक्ति केवल अपने आप को परिपूर्ण जानने से होती, तभी ये कहानी अंतहीन खत्म होगी कि व्हाट नेक्स्ट।
आपको आनंद की प्राप्ति होती तो इतना टिक क्यों नहीं जाती है? दोबारा कभी आनंद की प्राप्ति की जरूरत न पड़े, ऐसा क्यों नहीं आनंद प्राप्त होता है? ये केवल आत्मज्ञान से होता है। और वो भी आत्मज्ञान नहीं है कि हम अपने बारे में, ईगोइस्टिक राक्षसी आदमी भी अपने बारे में ज्ञान रखता है। अपने बारे में ज्ञान मतलब अपने यथार्थ का ज्ञान, अपनी ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान, अपने परमात्मा से एकता का ज्ञान। इसीलिए अद्वैत तो बोलते हैं, अखंड बोलते हैं, अनंत शब्द बोलते हैं। मतलब कोई आपसे पृथक चीज नहीं है। इसको ही निःश्रेयस बोलते हैं, इसको ही मुक्ति बोलते हैं। और ये ध्यान रहे, गीता वेदों का जो है सार है, सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूता, ये आचार्य ने बताया ना अभी। और सब उपनिषद बता रहे हैं उसी एकता को, अखंडता को देखना है। एकत्वम अनुपश्यता, जब एकता को आदमी देखता है, आपसे पृथक जब कुछ नहीं रह जाए, हम ही सार हैं, हम ही सत्य हैं, हम ही ब्रह्म हैं, ये ज्ञान मनुष्य के जीवन में संभव होता है। और इसी को हम लोग परम पुरुषार्थ बोलते हैं, ये मुक्ति है। और यही बात गीता के अंदर अर्जुन को बताई जा रही है। अर्जुन की केवल वो व्यक्तिगत उस समय की सामूहिक समस्या ही नहीं, जीवन में कोई भी समस्या हो जाए, ये शोध करने का सामर्थ्य होना चाहिए। और उससे ये कनेक्ट करके देखो, हमारे छोटे पने से ही सब समस्याएं होती है। डर इसीलिए लगता है, सुरक्षा इसीलिए लगता है, मृत्यु का भय इसीलिए होता है, दीनता इसी के लिए होती है क्योंकि छोटे हैं। एक बार अपने आप को छोटा मान लेते हैं, उसके उपरांत फिर सब तलाश चालू होती है, हाथ पैर मारना चालू होता है। इसीलिए आप आत्मा को ब्रह्म जान लेना, देख लेना, यही परम निःश्रेयस रूपी जीवन का लक्ष्य होता है। हाँ, जब तक आदमी ने उसके लिए, ज्ञान के लिए पात्रता, प्रेरणा नहीं उत्पन्न करी, तब तक यहाँ लौकिक में अर्थ, धर्म, अर्थ, काम आदि का भी जुगाड़ कर लेना चाहिए। और सोने में सुहागा तो ये होगा कि आप जिस समय धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसे धर्माचरण से करिए, ऐसे धार्मिक मूल्यों से युक्त होकर करिए कि आपका वो सब कार्य भी संपन्न हो और शनै शनै मन योगी बनता जाए, मन विरक्त होता जाए, विवेकी बनता जाए, बुद्धिमत्ता बढ़ती चली जाए, जिसके द्वारा हमारे मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता रहे। तो मूल रूप से ये बगैर किसी शंका के समझना चाहिए, यही है उपोद्घात भाष्य का महत्व है। जो उपोद्घात भाष्य को नहीं पढ़ता है, ऐसे को समझता नहीं है, वो सोचता है कि महाराज जी भगवान ने बोला कर्म करे जाओ, लगे तो हुए, खूब आशीर्वाद मिल रहा है, खूब कर्म भी कर लिया। तो बेटा ये तो लक्ष्य ही नहीं है, ये तो केवल बर्तन मांजने के लिए होता है। कर्म केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए होता है। कर्म का प्रयोजन मन मुकुर सुधारे, केवल मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए कर्म होता है। आपके अंदर बुद्धिमत्ता होती जाए, सूक्ष्म बुद्धि होती चली जाए और बाहर की चीजों से विरक्ति होती चली जाए, तभी आपने जीवन में मैच्योरिटी प्राप्त करी है। और ऐसा प्रबुद्ध मैच्योर व्यक्ति ही यह आत्मज्ञान के महल में प्रवेश कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर हमारे दृढ़ निश्चय है कि आत्मज्ञान ही गीता का पर प्रयोजन है, और ये ऐसे कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है। ये देखिए, आपने चाह कर लिया कि हाँ आत्मज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन बहुत विशिष्ट ज्ञान है। लौकिक कोई विशेषता प्राप्त करने के लिए आप सीधे नहीं प्रवेश कर सकते।
आप भले कोई मिनिस्टर के बड़ी संतान हो, क्या कोई भी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सब चीजों में सीधे जाके बैठ सकते हैं? वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? वो सब बातें समझ में आएंगी क्या? जैसे हमको ये लौकिक ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। पात्रता चाहिए। और कैसी पात्रता चाहिए? क्या पात्रता चाहिए? उसके लिए यहाँ आचार्य बोलते हैं तत्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा रूपा धर्मात् भवति। तो इमीडिएट चीज तो ये है कि आदमी का मन, अगर कोई भी हमारे पास आत्मज्ञान के लिए आता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि कोई अन्य चीजें उसके लिए प्रलोभन का या चिंता का विषय है क्या? अनेक लोग हैं, उनके मन के अंदर धर्म की प्राप्ति की कसक रह गई थी, तो उसके बाद भी धर्म की प्राप्ति का जुगाड़ करते रहते हैं। किसी के अंदर प्रसिद्धि, नेता बनना, ख्याति होना, तो ऐसी लोकेशना हो जाती है किसी में। इसीलिए वो स्वामी जी वगैरह बनने के बाद भी अनेकों प्रकार से नेतागिरी करते रहते हैं। कोई लोग सिद्ध होके निस्वार्थ सेवा भी करते हैं, लेकिन मूल रूप से अपने मन के अंदर इस चीज का ज्यादा महत्व है। शंकराचार्य जी राजा क्यों नहीं बन गए? शंकराचार्य जी कोई महान पद के ऊपर गद्दी पे क्यों नहीं बैठ गए? बोलते बहुत सारे लोग हैं जो बैठा देंगे, आग्रह करेंगे। उनको अगर किसी पीठ पे बैठना है तो सर्वज्ञ पीठ पे बैठना है। हम लोगों का दृढ़ निश्चय होता है कि कोई चीज बाहर से संग्रह के, जुगाड़ के, परिवर्तन से, इससे कभी जो है कल्याण नहीं होता है। हमको अपने मन के अंदर सब चीजों से विरक्ति प्राप्त करनी चाहिए, संन्यास हो जाना चाहिए। तो बाहर के समस्त चीजों से सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात, ये हमारे अंदर जो है वो सामर्थ्य हो। जब आपका मन बाहर किसी चीज में नहीं अटका हुआ है, ऐसे लोगों का मन ही आत्मा में अभिमुख होता है, समग्रता से लगता है। अनेकों बार हम देखते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा तो होती है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा का प्रयोजन क्या होता है? बोलते हैं बहुत आनंद मिलेगा। आनंद की प्राप्ति की उत्कंठा अपने आप को भोक्ता बनाना होता है। आप अगर भोगी हैं, आनंद की अनुभूति तभी तो करेंगे। अब किसी ने आपको बता दिया कि आत्मज्ञान में तो बहुत महान आनंद की अनुभूति होती है, बस आनंद की अनुभूति के चक्कर में आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि आत्मज्ञान में अपने भोक्तापने को पहले ही समाप्त करना पड़ता है। कर्तापन के अभिमान को, भोक्तापने को, कोई विशेष आनंद आपको मिलेगा, इसका मतलब समझिए आपको एक्सपीरियंसर बना रहना पड़ेगा। आप एंजॉयर बने रहेंगे। एंजॉयर अपने आप को समझना मतलब अपने आप को छोटा समझना है। अभी भी हमारा प्याला खाली है। अगर प्याला खाली है, यही अपना अंदर निश्चय है, तो डेफिनेटली आपको आनंद की प्राप्ति की अपेक्षा होगी। आनंद की प्राप्ति की अपेक्षा केवल अपने ही आप को अभाव से युक्त समझने के बाद हुआ करती है। जब तक कोई व्यक्ति कर्ता भोक्ता बना रहता है, तब तक जीव रहता है। ब्रह्म स्वरूपता मतलब जीव भाव की समाप्ति। इसीलिए कोई अनुभूति बाहर से करने की अगर किसी में इच्छा दिखाई पड़ती है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज जी के पास जाता है और उनका तीसरा प्रश्न आत्मज्ञान से संबंधित था
कि हे प्रभु बताइए कि मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है। तो आत्मा के बारे में अमृत स्वरूप होती है कि वही नश्वर होती है, ये उसकी जिज्ञासा थी। ये महाराज जी ने बोला बेटा अच्छे अच्छे गुणों को जो है समझ में नहीं आता है, ऐसा वरदान मांग लो जो तुम्हारे व्यवहारिक लौकिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार का फायदे वाला हो। धन दौलत नाम शोहरत परिवार रिश्ते नाते ऐश्वर्य स्वर्ग की प्राप्ति लंबे समय तक की प्राप्ति अप्सराओं की प्राप्ति कुछ भी मांग लो, कम से कम तुमको ग्रहण तो हो जाएगा ना। आत्मज्ञान तो देवताओं को भी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है। और ये समझ लीजिए देवता लोग कोई ईश्वर नहीं होते, देवता बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन देवता ज्ञानी होते हैं। देवताओं को भी इस समय जो है कर्म के चक्र में रहते हैं। देवता लोग स्वर्ग जाते हैं, वो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जहां उनके पास जितना भी पुण्य अर्जित करा हुआ है वो समाप्त हो जाए तो फिर से दोबारा उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो बड़े अच्छे दैवी जीव होते हैं, वो ज्ञानी नहीं होते। इसीलिए यमराज जी बोलते हैं देखो ये बहुत पावरफुल हैं, बड़ा यशस्वी हैं, बहुत ही नाम शोहरत है, समृद्धि है, देवता लोग हैं और तुमको भी बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान अनेकों देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है। प्राप्त हो सकता है पोटेंशियली, वो जीव को हो सकता है, देवता को हो सकता है, असुरों को हो सकता है, अगर वो उसी एक प्रक्रिया से गुजरे, मन को निर्मल करें, शुद्ध करें, तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन केवल देवता कोई पद पे बैठा हुआ है, हमको आशीर्वाद भी दे देता है, धन दौलत भी दे देता है, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञानी है, कोई आवश्यक नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सुगंध विरक्ति में होती है, कोई बाहर की चीजों में उनका कोई ध्यान नहीं है। ऐसे सन्यास, टोटल फ्रीडम, दुनिया की भी चिंता नहीं है। ऐसे जो विरले लोग होते हैं वो अंतर्मुख हो पाते हैं। विरक्ति अंतर्मुखता के लिए ही होती है। आप अंतर्मुख हो मैं की तरफ, जो सबको ढूंढ रहा है, जो सबको प्राप्त कर रहा है, वो कौन है, वो कैसा है। इसीलिए अगर कोई बाहर किसी भी व्यक्ति के लिए बाहर के एजेंडा भी चल रहे हैं, समझ लीजिए आज वो रेडी नहीं है। तो गीता में भगवान ने बताया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात, सब चीजों से विवेक से मुक्ति होने के बाद, और ये दमन से मुक्ति नहीं होती है, बाहर से अनेकों चीजों की इच्छा कोई दबा के नहीं होती है। बाहर की अनेक इच्छाएं वो केवल विवेक से समाप्त होती है। और उसी के लिए सत्संग चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रबुद्धता चाहिए, सुंदर मन चाहिए। और इसके द्वारा पहले माइंड फ्री होता है और फिर यहाँ आचार्य बोलते हैं आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात। देखिए यहाँ पे भाष्य, आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात भवति। कैसे संन्यास होगा, कैसे विरक्ति होगी, वो विवेक से होती है और सतत इस अभ्यास से होती है। हम लोगों ने खुद अपने मन को बहिर्मुख कर दिया है। बचपन से लेके सदैव बाहर की चीजें चाहिए हैं, बाहर की चीजों में खुशियां मिली हैं, बाहर की चीजों की प्राप्ति से ही सफलता हुई है, ख्याति होती है। हमारा पूरा जीवन बाहर की दुनिया पे आश्रित है और आत्मज्ञान के लिए हमको सर्व कर्म संन्यास की परम आवश्यकता होती है। हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं। संन्यास मतलब किसी से पलायन करना नहीं है। संन्यास मतलब ये नहीं है कि दुनिया को देखेंगे ही नहीं।
दुनिया को छुएंगे भी नहीं। अब एक बाबा जी हमको मिले, वो बोलते हैं बेटा हम पैसा छूते नहीं है। बोला बाबा जी प्रणाम है आपको। बोलते छूते नहीं है मतलब ये थोड़ी है कि हमको जरूरत नहीं है, हम हाथ से नहीं छुएंगे, वो पेटी रखिए ना, उस पेटी के अंदर डाल के आ जाओ। बोला बाबा जी पैसे का महत्व भी है, पैसे का जुगाड़ भी कर रहे हो, पेटी भी रखी हुई है, पेटी के अंदर डालने का भी बोल रहे हो, बस अपने मन के अंदर सांत्वना दे रहे हो कि हम नहीं छूते हैं। अरे छूने से क्या है, महत्व की बुद्धि खत्म होने से की प्रधानता है। हमारे मन के अंदर दृढ़ निश्चय हो जाए कि यद्यपि अनेकानेक लोगों के लिए धन की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रता होती है, स्वावलंबन होता है, लेकिन जो व्यक्ति परम सत्य को जानने के लिए तैयार हो गया है, उसको बहुत अच्छी तरह दिख रहा है बाहर की कोई चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं रहेगी। नचिकेता की कथा से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए। वही बालक के अंदर जैसी विरक्ति थी, कभी न कभी, आज नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज नहीं है तो इसका मतलब अभी विवेक अनेकानेक चीजों का स्पष्ट नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं बाहर सुख नहीं है, लेकिन हमको तो आज दिख रहा है। आपको भी दिख जाएगा, आपको भी अनुभव हो जाएगा कि केवल ये अध्यारोपित है, कल्पित है, यथार्थ में कोई बाहर सुख नहीं होता है। जब दिख जाए तो विरक्ति होगी। तो ये पहले मन बाहर की चीजों से फ्री हो, फिर आत्मज्ञान में निष्ठा का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। निष्ठा का सामर्थ्य, चिंतन का सामर्थ्य, मनन का सामर्थ्य, अपने आप को विनम्रता से समझने का सामर्थ्य, अपने बारे में 50 प्रकार की धारणाएं, अभिमान है, उन सब चीजों के निषेध का सामर्थ्य। हम एक बार आत्मा की तरफ अभिमुख होंगे तभी तो ये सब चीजें ऑपरेशन हो पाएगा। जैसे बाहर किसी का शरीर के ऑपरेशन होते हैं ना, कोई ना कोई उसके अंदर गलत चीज हो गई, कैंसर आ गई, शरीर को काटते हैं और कैंसरस चीज निकालते हैं। अपने अंदर भी बहुत सारे मोह धारणाएं दुनिया भर की घुसी हुई है, और यहाँ पे हमको अपना खुद ही ऑपरेशन करना पड़ता है, शास्त्र और गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुरूप। तो आत्म अभिमुख होना एक इन सब चीजों के लिए बहुत फंडामेंटल रिक्विजिट होती है, आवश्यकता होती है। तो आत्मज्ञान निष्ठा रूपा धर्मात्म होती, एक ऐसे जीवन जीने की शैली होती है, वही सनातन धर्म होता है जिसका टॉपिक शुरू से चला आ रहा है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक धर्म विशेष की जरूरत होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर उसके प्रति आत्मज्ञान निष्ठा रूपात हमारे अंदर आत्मज्ञान में सामर्थ्य जगे, लगन जगे, प्रेरणा जगे। उसके लिए एक लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, और वो ही हम लोग धर्म कहते हैं। देखिए धर्म कैसी दुधारी चाकू होती है। धर्म एक इतनी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है कि अगर आप धार्मिक तरीके से जिएंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप दक्ष हो जाएंगे। आप उसको यज्ञ बना देंगे, आप पूजा बना दोगे, आप उस कर्म में दिलो जान लगा दोगे। आपके पास जो भी संसाधन है, भावना है, बुद्धि है, प्राण है, सब चीजें आप एक चीज में लगाने का सामर्थ्य उत्पन्न करोगे, और वो भी ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दोगे। अगर कोई बाहर का दक्षता से, समग्रता से कर्म करता है, जो भी कर्म करता है फल तो आएगा ही आएगा। अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा फल आएगा, सबके कल्याण के लिए कर्म करते हो तो सबका मंगल आपके परिवेश में हो जाएगा।
आपका देश, आपका समाज, आपके जो भी स्वजन हैं वो धन्य हो जाएंगे आप जैसे व्यक्ति के साथ उनका पाला पड़ा है। इसीलिए कर्म एक ऐसा जो है जीवन जीने की कला है जिसमें क्योंकि आदमी समग्रता से, निश्चिंतता से, निडरता से, समत्व से कोई भी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेता है, प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो बाहर के फल भी अच्छे आते हैं। लेकिन ये धर्म की कला में क्योंकि निस्वार्थ है, क्योंकि निरपेक्ष है, क्योंकि आपका गोल कुछ अंतर्मुख है, आध्यात्मिक है, इसीलिए हम बाहर की चीजों में व्यक्तिगत रूप से पराधीन नहीं होते। और ये इतनी ज्यादा कोई असंभव बात नहीं है। हम तो देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल सीट होती है, अनेकों लोग केवल राजनीति में अल्टीमेट सपना सोचते हैं, और भारत देश का प्रधानमंत्री हो जाना कितनी बड़ी बात होती है। इतना सामर्थ्य, इतना ऐश्वर्य, इतनी संपन्नता, करोड़ों करोड़ों का, अरबों का डॉलर जो बजट जो है वो निपटाया जा रहा है। लेकिन अभी के प्रधानमंत्री अपना व्यक्तिगत घर बनाना, अपनी गाड़ी बनाना, अपने लिए प्रॉपर्टी जमा करना, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए कोई आउट ऑफ ब्लू बात नहीं है। आज भी कल युग के समय भी कोई व्यक्ति इतना जो है विरक्त होके, निस्वार्थ होके काम में इतना दक्ष है कि अच्छे अच्छे विशेषज्ञ जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री सर ने हम लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया और बाद में ही बताया जरा थोड़ा लंबा सोचो, थोड़ा और गहराई से सोचो और उदात्त सोचो, तुम्हारी सोच भी नहीं अच्छी हो पा रही है। एक रेलवे के मिनिस्टर गए, उन्होंने बताया कि हाँ सर ऐसा ऐसा जो है रेलवे स्टेशन बनाएंगे आधुनिक वाले, ये सब। बोला कि रिजेक्ट तुम्हारा प्रेजेंटेशन। कम से कम जो है देश को जब 100 साल हो जाएंगे ना, उस टाइम का प्रोजेक्शन करके उसकी प्लानिंग हमको चाहिए। अपने लिए तो कोई सोच नहीं है, मगर देश के लिए इतनी दूरदर्शिता, इतनी गहराई से, और एक से एक दुनिया की टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान है, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। सब चीजें अगर आपके अंदर लगन है, देश के प्रति प्रेम है, अपनी कर्म बिजनेस के प्रति है, आपके फैक्ट्री के प्रति है, आपका जो एग्रीकल्चर के प्रति है, किसी चीज के प्रति हो, धर्म की ये एटीट्यूड आपको आपके कर्मों को पूजा बना देती है। वो व्यक्तिगत रूप से कमल का फूल बन के रहने का आशीर्वाद दे देती है। ये कर्म की जीने की कला है कि अपनी चिंता न करो, या तो भगवान के सेवक बनो, भगवान के दूत बनो, भगवान के लिए अर्पण करो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से काम करो। इन सब चीजों में एक बात कॉमन है कि अपने लिए चिंता मत करो। शंकराचार्य जी जो है भज गोविंदम में कहते हैं, वाह तुलकिम तव नास्ति नियंता। अरे पगले, क्या तुम्हारे लिए भगवान नहीं है क्या? बनाया तुमको, चला तो रहे हैं, और तुमको भगवान पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसीलिए सब दुनिया भर का बोझा अपने सर पे ले रखा है तुमने। भगवान पे भरोसा रख के जियो, अपनी चिंता छोड़ो। अपनी चिंता छोड़ के जीना यही भक्ति है, यही योग है, यही विरक्ति है, और यही अच्छा सात्विक धार्मिक तरीका होता है। आत्मज्ञान निष्ठा रूपाद धर्माद भक्ति, एक ऐसे जीवन जीने की कला। अर्जुन की परिस्थिति देखिए, अर्जुन को जो शोक है, क्षोभ है, काहे के लिए हो रहा था? अपने लिए। मैं और मेरा, यही उसके लिए पीड़ा का कारण बने हुए थे।
हमारा नाम खराब होगा, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नाते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। बोलते ठीक है यार, एक दृष्टिकोण से, जीव के दृष्टि से होते हैं रिश्ते, और इनकी बुराई तो हम करना ही नहीं चाहते, सोचते भी नहीं है। लेकिन इससे और बड़ी कोई बात होती है, सनातन धर्म होता है। धर्म बोलता है कि सत्य के लिए जियो, जो उचित है उसके लिए जियो। अब कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा, अगर उसकी बच्ची को कोई ऑपरेशन करना हो तो ये थोड़ी है कि अपनी बच्ची है, इसका पेट हम कैसे काट के ऑपरेशन कर सकते हैं। सब बोले अरे डॉक्टर साहब ये तो अपेंडिक्स का छोटा सा ऑपरेशन होता है, आराम से आप चीरा लगाओ और ये जो बढ़ी हुई अपेंडिक्स है काट के खत्म करो। ये तो हमारे जैसे यंग डॉक्टर्स आराम से कर देते हैं, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। बोलते नहीं बेटा, हमारी बच्ची है, हमारा हाथ तो कांप रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर मैं मेरा की चिंता हो जाती है वो अधर्म के पथ पे जाता है, वो गलत काम करेगा, उसके अंदर शोक मोह होता है, उसी के अंदर डिप्रेशन होता है, ग्रीफ होती है, सब प्रॉब्लम उसके अंदर होता है। तो एक विशेष प्रकार का धर्माचरण वो हमको बाहर भी समृद्धि ले आता है, दक्षता ले आता है, एफिशिएंसी लाता है, प्रोडक्टिविटी लाता है। सबसे बड़ी सुंदर चीज ये होती है धर्म के पैकेज में कि आत्मज्ञान निष्ठा रूपाद धर्मात्, आत्मज्ञान के लिए सतत पात्र बनाता जाता है। इसीलिए इस प्रकार के विशिष्ट धर्म का कोई विकल्प नहीं होता है। और जिन लोगों का धर्म केवल अपने कोई स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि हम जो है वो स्वर्ग जाएंगे, हमको ये मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, और कोई बोलता है 72 हूरें मिलेंगी, कोई बोलता है गॉड इन हेवन में हमको सब प्रकार की जो है आरामें होंगी, कृपा होंगी, उसको ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे अंदर अभी भी भोक्तापना बैठा हुआ है। अगर आपके जीवन दर्शन में, आपके आर्ट ऑफ लिविंग में अगर भोक्तापना बैठा हुआ है तो आपका धर्म गलत है। आपका सर्वांगीण कल्याण आपका ही आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करने वाली है। और यहां परम आवश्यक होता है कि हमारे धर्माचरण से श्रेय पथ अनुगामी है, प्रेय पथ अनुगामी नहीं है। हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, ऐसी सोच को कठोपनिषद ने बताया है कि ये इसको प्रेय मार्ग बोलते हैं। जीवन में सदैव जब भी हम लोगों को परिस्थिति प्राप्त होती है, हर परिस्थिति में दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है कि हम यहाँ पे अपने व्यक्तिगत पसंदगी से कुछ न कुछ जुगाड़ कर ले, अनुभव कर ले, सिद्धि कर ले, हमको अच्छा लगेगा, हमारा वैभव होगा, हमारा उत्कर्ष होगा। ये हमारे से संबद्ध जब भी प्रेरणा होती है ना, इसको प्रिय पथ बोलते हैं, प्रिय है। तो द ड्राइवर इज व्हाट इज प्रिय। अपनी छोटी बुद्धि से हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यही प्रिय है, यही अच्छा है, यही करने योग्य है। इन सब मैटर्स में भगवान से राय लेनी चाहिए, शास्त्र से राय लेनी चाहिए। और जब हम शास्त्र से और गुरुओं से राय लेते हैं तो हमारा प्रिय श्रेय में बदल जाता है। श्रेय में मोटिवेशन ये नहीं होता है कि हमको क्या प्रिय है, श्रेय में मोटिवेशन ये होता है कि प्रिय तो तब सोचे जब हम छोटे हैं। अगर आत्मा ब्रह्म है तो हमको बाहर पे आश्रित होने की क्या जरूरत है। ये कर्म योग, कर्म में इस प्रकार की एटीट्यूड का समावेश करते हुए ये जो धर्माचरण है, ये दरअसल
सतत हमारी ब्रह्म स्वरूपता की श्रद्धा को दृढ़ करता है। एक वो जीवन जीने की शैली होती है जहां सतत आप पराधीन होते जाते हैं। जो व्यक्ति बाहर से अपेक्षा करता है वो बाहर पराधीन होता है। पराधीन सदैव छोटा ही तो रहता है। प्रत्येक बाहर की सकामता से प्रेरित कोई भी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, अपनी अनुकूलता के लिए कोई प्रवृत्ति हो या अपने अंदर प्रतिकूलताओं को निवृत्त करने के लिए कोई प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, सब चीजें केवल हमारे छोटेपने की धारणा से प्रेरित होती है। इसीलिए वो वास्तविक सनातन धर्म का सार नहीं है। सनातन धर्म सर उठा के जीने को बोलते हैं। सनातन धर्म सदैव अफर्म करते हैं कि आप परमात्मा की संतान है। देखो हनुमान जी, रावण को चिंता हो रही थी कि ये वानर को हमसे डर क्यों नहीं लग रहा है। पूछते हैं वो हनुमान जी से कि वानर, तुमको मृत्यु का डर नहीं है? तुम रावण के दरबार में उसके सामने खड़े हो, तीनों लोगों को जीतने वाले रावण के सामने खड़े हो, ना तुमको डर दिखाई पड़ रहा है ना चिंता दिखाई पड़ रही? क्या तुमको यह पता नहीं है क्या? तो महाराज जी हमको बिल्कुल पता है, अपना भी पता है, आपका भी पता है। और ऐसी ऐसी कहानियां रावण के बारे में बताता था जो कभी सबके सामने बोलना नहीं चाहता था। रावण के जीवन में भी कुछ बहुत प्रसिद्ध घटनाएं थी जहां उसके परास्त हो गया था, हार गया था। वाली ने उनको अपने ही बगल में दबा के 6 महीने घूमता रहा। रावण ने, हनुमान जी ने सब कहानी बताई, तो वही रावण होना। तो हंस के डाला उसने। सहस्र बाहु के साथ की कथा आती, अनेकों कथाएं बता के बोलते हम तुम्हारा व्यवहारिक परिचय भी जानते हैं, तुम्हारा तीनों लोकों में आतंक भी जानते हैं, तुम्हारे अंदर कामुकता भी जानते हैं, तुम्हारे अंदर अभिमान भी जानते हैं, तुम्हारा बल भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि तुमको बल कैसे प्राप्त हुआ, किसने दिया है। रावण जिसने तुमको इतना बल दिया है वो बल के धाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उनके सेवक हैं, उनके दूत हैं, वो खड़ा हुआ सामने, हमको काहे डर लग रहा? अपने आप को बड़ा समझना, ईश्वर से एक समझना, इसकी श्रद्धा भी रखना, केवल बोलने के लिए नहीं। हमारी श्रद्धा से सब सकामता खत्म हो जानी चाहिए, वो श्रद्धा होती है। अपनी चिंता खत्म होनी चाहिए, अपनी अपेक्षाएं खत्म होनी चाहिए। हर चीज में यही एक मॉडर्न डे की लिविंग का तरीका होता है, अपेक्षाएं। बड़े जी हमारी अपेक्षा, अरे अच्छा कर्म करो सभी अच्छे ही होगा। बाहर की पराधीनता गणित से काम अच्छा नहीं होता है, तुम्हारा छोटा बना बनता जाता है। तुमको डर लगेगा कहीं छूट ना जाए, कहीं जॉब खत्म ना हो जाए, कहीं फेलियर ना हो जाए। डर डर के जीने वाले ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। अपेक्षाओं से ग्रसित लोग जो है आगे सोच भी नहीं पाते हैं। तो अर्जुन एक विशेष आर्ट ऑफ लिविंग है, उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। और उस धर्म को सदैव दुधारी तलवार समझना चाहिए। व्यवहार में भी आपको अच्छा बना देगी और असली धर्म आत्मज्ञान की निष्ठा का सामर्थ्य भी प्रदान कर देगी। और अगर हमको सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है तो पता है उसका क्या लक्षण है? विरक्ति, संन्यास। बाहर की दुनिया की इच्छाएं आपकी खत्म होने लगे। अगर इतना सारा आपने जीवन में मेहनत करी है, उपलब्धि करी है, आज भी अगर बाहर के ये सपने बचे हुए हैं तो आपको आत्मज्ञान की महिमा का भी सही में पता नहीं लगा है।
आपको ये कल्पना भी नहीं है कि यहाँ पे ये शरीर रूपी मंदिर की नींव में कितना बड़ा खजाना है। ये चीज दिखाने के लिए हमारे मंदिर के वास्तुकला, उसमें इस प्रकार का ट्रेडिशन बना था, मंदिरों की नींव में तहखाना, खजाना। कितने मंदिरों में आज के दिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर तो हम लोगों के जो है वो केरला में है, पद्मनाभ मंदिर। अक्षय खजाना है नींव में। और जैसे वहां पद्मनाभ मंदिर के ही तहखाने में कितना खजाना है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा कि गिनने के लिए एक बार खुलवा तो दो। अभी भी 6 खोले, 7वां तो अभी खोला ही नहीं, सबसे जो मेन था। इतने में सबकी आंखों पे चकाचौंध हो गई। बोलते ये केवल एक प्रतीक है आपके शरीर का। आपके शरीर में ही, यहाँ हृदय में, गर्भगृह में भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। और आपके ही अस्तित्व की नींव में अक्षय खजाना है। जिस व्यक्ति को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, वो कौन सी अपेक्षा करके जिएगा। मस्ती से, फकीरी से, निश्चिंतता से सब दुनिया को लेने दो। ये बच्चे लोग हैं, भी छोटी बुद्धि है। खाओ पियो, प्राप्ति करो, तुम, तुम्हारा परिवार, बच्चे, बस यही सोचते हो। ये तुम्हारा मोह है इसीलिए सोचते रहते हो, अज्ञान है इसीलिए सोचते रहते हो। कई बार हमारे इसी डर डर के जीने में बच्चे लोगों को सच भी नहीं बोल पाते हो। साहस भी नहीं है कि बच्चे लोग गलत काम कर रहे हैं, तुम उनके साथ में स्पष्टता से बोल सको, तर्क से समझा सको। हमारे अंदर निश्चय नहीं है। हमारा जीवन का सिद्धांत है जिसकी जो मन मर्जी है करते रहो बेटा, खुश रहो। मन मर्जी करने से ही आदमी खुश रहता है? इसीलिए ना हम विरक्त हो पाते हैं, ना हमारे जीवन को देख के बच्चे लोग भी विरक्त हो पाएंगे। वो वास्तविक धर्म नहीं है। तो हमारा गीता में ये बात स्पष्टता होनी चाहिए। मूल प्रयोजन गीता का ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान है, और वो सब कर्मों से मुक्ति की हमारी सोच। वो ही एक विशेष प्रकार के धर्म से होती है। तो यही चीज यहां पर गीता में बताई जा रही है। देखिए क्या क्लैरिटी है, क्या शंकराचार्य जी के अंदर इन सब चीजों के बारे में स्पष्टता है। तो आगे बोलते हैं, तथा इमं एव गीतार्थ धर्ममुद्दिश्य भगवता एव उक्तम। यही यहाँ पे लक्ष्य, यही प्रयोजन, इसी चीज को सामने रखते हुए, इसी का उद्देश्य से प्रेरित होते हुए, उद्देश्य भगवता एव उक्तम। भगवान ने खुद ये बात कही हुई है। क्या बात कही हुई है? सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पद वेदने। ये जो धर्म है अपने आप में इट इज अ कंप्लीट पैकेज। सुपर्याप्त, पर्याप्त नहीं, बहुत अच्छी तरह कॉम्पिटेंट है। और ये बात उन्होंने कहा कि महाराज जी गीता में तो नहीं आई ये बात। बोलते आचार्य बता रहे हैं, इति अनुगीतासु। भगवत गीता के बाद आगे जो है एक और महाभारत में प्रसंग आता है जिसको अनुगीता कहते हैं। वो इतना विस्तृत नहीं है, लेकिन वहां पे भी एज दो भगवत गीता की स्तुति प्राप्त होती है, कुछ मोटे मोटे सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं। तो अनुगीता में भगवता एव उक्तम,
यही साक्षात भगवान कृष्ण ने अनुगीता के अंदर बताया। बोलते हैं कि सह ही धर्म, जो धर्म हमने यहाँ भगवत गीता में बताया हुआ है, सुपर्याप्त ब्रह्मण पदवेदने। ऊपर से धर्माचरण लग रहा है जैसे हमको दुनिया में जीने का तरीका है, बोलते हैं डेफिनेटली दुनिया में जीने का तरीका है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सुपर्याप्त ब्रह्मण पदवेदने, ब्रह्म पद को जानने के लिए तैयारी होती है उसमें। समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी स्पेशल। जो लोग सोचते हैं कि राइट वैल्यूज केवल बाहर विजय के लिए होती है, प्लीज रीथिंक, दोबारा विचारो। हमारे समस्त अच्छे वैल्यूज, अच्छे कारण, अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग का फायदा अगर आपकी हेल्थ में होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी में होता है, अगर आपके रिलेशनशिप में होता है, केवल इतना अगर आप प्रायोरिटी समझिए, दैट इज नेवर अ कंप्लीट पैकेज। वास्तविक धर्म का प्रयोजन बाहर भी अच्छाई होती है, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा सोने में सुहागा ये होता है शनै शनै आपका मन जो है सुंदर बनता जाता है। यही हमारी गायत्री मंत्र में भी प्रार्थना होती है, प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात्। हम यहाँ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है? नः धियः प्रचोदयात्, अस्माकं धियः, हम लोगों की बुद्धि, हमारा अंतःकरण, हमारी मन बाध्य बनती चली जाए। दिन भर जैसे काम करा है, रात को निश्चिंतता से हम सो पा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम आदि में बहुत अच्छी तरह काम करा है, अब आप वानप्रस्थी एकांत में रह पाते हैं और दुनिया से संन्यास्त हो पाते हैं, अंतर्मुख हो पाते हैं। यही एकमात्र वास्तविक धर्म के लक्षण होते हैं। तो ये आचार्य बोल रहे हैं, देखो हम अपनी तरफ से ये सब आरोपण नहीं कर रहे हैं, ये भगवान ने खुद जो है अनुगीता में अपने श्री मुख से ये परमात्मा ने खुद बताया हुआ है। और उसके बाद आगे बोलते हैं कि किंच अन्यदपि तत्रैव उक्तम, वही अनुगीता में, इसीलिए हमने स्पेशली रेफरेंस अनुगीता कर लिया, जहां भगवान ही वक्ता हैं और खुद ही अपने मुख से इसका निष्कर्ष दिखाते हैं। तो तत्रैव, वहीं पर, वही अनुगीता सु, उसी जगह पर उन्होंने क्या कहा? नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी यस्यादेकासने लीनः तूष्णीं किंचित अचिंतयन् ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति च। बोलते हैं अर्जुन, ऐसा जियो, इस प्रकार से वैल्यू स्ट्रक्चर रखो, ऐसे मोटिवेशन रखो कि जहां पर तुम अल्टीमेटली अपने साथ शांत होके, निश्चिंत होके, निरपेक्ष होके बैठ सको। ये कसौटी रखो। अगर थोड़ी देर भी निश्चिंतता और सहजता से, देखिए जो भी योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनके अंदर अपने साथ निश्चिंत, निर्विकल्प, बगैर टेंशन के बैठ पाना, केवल अपने अस्तित्व मात्र में, अपनी बीइंग मात्र में, बगैर विक्षेप के, बगैर चिंता के आप बैठ पाए, और वो भी सहज रूप से बैठ पाए, प्रयास से नहीं, प्रलोभन से नहीं,
आज ये होता है थोड़ी देर ध्यान करना, माँ दुनिया भर का जुगाड़ करना पड़ता है, कमरा भी बंद, मोबाइल भी बंद और फिर आँख भी बंद, तब जाके फिर धीमे धीमे मन को बंद करते हैं। और वो भी जो है थोड़ी देर रुके, बोला चलो बहुत हो गया आज का, अब नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें चेष्टा लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने अंदर अपने साथ सहज रहें और संकल्प पूर्वक बाहर के काम करें? ये सब हमारे जीवन की समझ पे, धर्म के स्वरूप की समझ के ऊपर ये सब आश्रित होता है। तो वहां पर भगवान बोलते हैं नैव धर्मी, जो न धर्मी न अधर्मी न शुभाशुभी होता है, तो जो धर्माचरण के लिए ही मात्र काम करता है, बाहर कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, कर्तव्य की पूर्ति, उसकी जो बहुत प्रायोरिटी रख के काम कर रहा है, उस लेवल पे काम कर रहा है, उसको देखने से लगता है सदैव धर्माचरण करता है। धर्माचरण में विजिबल धर्माचरण, उसको धर्मी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बोलते हैं धर्मी नहीं। या कोई अधर्मी हो, बोलते हैं नचा अधर्मी। अधर्मी भी आदमी इस प्रकार के सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। न शुभाशुभी, जो व्यक्ति शुभ अशुभ में दोनों में जो है अच्छी तरह से काम करता है, यह शांत रहता है। केवल इतना नहीं, ये अच्छा गुण है, बहुत सुंदर सामर्थ्य होता है, लेकिन समथिंग प्लस, यस्याद एक आसने लीना, तुम शांति से एक आसन में बैठ के मैं की तरफ अभिमुख हो और उस मैं में ही लीन हो। मैं सबसे दिव्य चीज होती दुनिया। हर व्यक्ति के हृदय में जीव, ये आप गीता के 10वें अध्याय में देखिए, जहां विभूतियां भगवान बता रहे हैं, सबसे पहली विभूति हमारे हृदय में आत्मा मैं की तरह बताई गई है। इट इज ए ग्लोरियस थिंग। जहां मैं आ जाता है वहां जीवन चालू होता है, जहां मैं गायब हो जाता है मृत हो जाता है, जहां मैं होता है प्रिय हो जाता है, जीवन तो हो जाता है। इंसान हो, देवता हो, पशु पक्षी हो, देखिए इतना अंदर से प्रेम विराजमान है कि बैठे जो है दो सारस के जोड़े, सारस का एक जोड़ा, दोनों जो है वो क्या प्रेम दिखता है, कितनी आत्मीयता दिखती। वहां जहां मैं रहता है वहां प्रेम हो जाता है, आनंद हो जाता है, जीवंतता हो जाती है। सबसे दिव्य चीज है। हम लोग अज्ञान में ही बाहर की चीजों में कितना जो है वह महत्व का इंपोजिशन करते हैं, धारणा उत्पन्न करते हैं। वो सब मोह होता है। मैं की महिमा देखो, मैं की गरिमा देखो, दिव्यता देखो, और इसी ही मैं को जान के, इसके तत्व को जान के जीवन में परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये अभ्यास धर्म हमको प्रेरणा देता है कि बाहर ऐसे वैल्यू स्ट्रक्चर रखो, धार्मिक हो शुरुआत में, अधर्म छोड़ो, शुभ अशुभ में सम रहना सीखो, फिर यहाँ शांति से एक जगह बैठना सीखो और मैं की तरफ अभिमुख होना सीखो। अगर तुम मैं की तरफ बहुत प्यार से, शांति से थोड़ी देर अभिमुख हो सकते हो, बगैर किसी अन्य चीज के, चिंता के, चिंता नहीं, चिंतन भी नहीं। तो 6ठे अध्याय में भगवान खुद ही बोलते हैं कि अर्जुन, आत्मा की तरफ अभिमुख होते हुए, बगैर किसी प्रकार का चिंतन करते हुए तुम्हें निस्थित रहो। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। और ये नहीं, अभी बहुत हो गया, 5 मिनट हो गया, अलार्म लगा के। एक सज्जन हमारे पास एक घड़ी लाया, बोलते हैं गुरुजी ये घड़ी आपके लिए है। बोला
वाह बहुत अच्छी बात है, क्या विशेष बात है इसके लिए? बोलते हैं इसमें आप सेकंडों का अलार्म लगा सकते हैं। मिनट का अलार्म तो बहुत लगा लेते हैं, सेकंडों का। मैं बोला इतना ज्यादा हमको अलार्म क्या लगाना? बोलते ध्यान वान में बैठते हैं ना, बहुत 5 मिनट हो गया यार, बहुत हो गया, बस अलार्म बज जाए। अभी बैठा है नहीं, उठने की चिंता पहले होने लगती है। ऐसे बैठो, निश्चिंत होके बैठो, मैं के अवेयरनेस में बैठो, रिलैक्स रूप से बैठो। तो ये बात भगवान खुद अनुगीता में कहते हैं। और आगे भी है, उन्होंने कहा ज्ञानम संन्यास लक्षणम। अगर हमारे अंदर कोई समझदारी है, मैं के बारे में कुछ महिमा है ज्ञान की, तो बाकी दूसरी तरफ से तुम फ्री हो गए, संन्यास्त हो गए। बाकी दुनिया भर की कामनाओं से मुक्ति, वही संन्यास का लक्षण। 18वां अध्याय। संन्यासम कवयो विदुः। तो संन्यास जो है ना, क्या होता है? बोलते समस्त कामनाओं से फ्री। सप्रेशन नहीं करना। सप्रेशन कभी भी कामनाओं से मुक्ति का तरीका नहीं होता है। विवेक से, अनुभव से, मैच्योरिटी से। कितनी कामनाएं छोड़ दी। बचपन में खिलौनों के लिए कामना थी, बड़े हो गए चाहिए खिलौने। जैसे जैसे ग्रो करते हैं उस स्टेजेस में कुछ ना कुछ कामना होती है। बड़े हो जाते हैं तो कामना से फ्री हो जाते हैं। कोई बाहर की अनेक कामनाओं से फ्री हो, वही उसकी मैच्योरिटी, प्रबुद्धता है, परिपक्वता है। और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को ही काम्यानाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवयो विदुः। समस्त कामनाओं से फ्री हो जाना, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज द गोल। और तभी तो आप अपने साथ बैठ पाएंगे। अभी तो केवल अपने साथ बैठने की ही तैयारी चल रही है, आत्मज्ञान तो दूर है। लेकिन ये जो धर्म का पैकेज दिया गया है हमको, जो सनातन धर्म का पैकेज है, उसके अंदर ये प्रायोरिटी है, इसको विशेष बताया जाता है। और इससे प्रेरित होके तब आप अपने अंदर अपने साथ बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ शंकराचार्य जी भगवान के ही वचनों का प्रमाण देते हैं। और ये बता रहे हैं कि ये मत बोलना है शंकराचार्य जी का विचार है। भैया शंकराचार्य जी का कोई विचार नहीं, हम केवल मनुष्यों के सेवक हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी अपनी भाष्य में वो क्या कहते हैं? इति श्रुते है। कोई भी सिद्धांत बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, समस्त सिद्धांत बताने के बाद आचार्य कोई प्रमाण कोट करते हैं। और जो भी कोट करते हैं वेदों का कोई ना कोई वचन होता है या अन्य किसी जगह का महत्वपूर्ण कोटेशन होता है। भगवान के वचन होते हैं, ऋषियों के वचन होते हैं, उपनिषद के मंत्र होते हैं। और वो विनम्रता से कहते हैं इति श्रुते है, ये बात श्रुति ने कही है। हाँ, जो लोग हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, वो लोग व्यक्तित्व को पकड़ लेते हैं कि भाई हम तो शंकराचार्य जी के भक्त हैं, शंकराचार्य जी का संप्रदाय है, शंकराचार्य। भैया ठीक है, किसी न किसी जुड़ना चाहिए, लेकिन ये समझो कि शंकराचार्य जी का हृदय अपने व्यक्तित्व की महिमा मंडित करने में नहीं होता है। वो बहुत विनम्रता से श्रौत वचन, श्रौत सिद्धांतों में समर्पित है। और यहां भगवान ने क्या कहा है, इसीलिए विनम्रता से इस प्रसंग में भी भगवान का उदाहरण देते हैं। तो आज हम लोगों ने इस सेशन में देखा
कि आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है। इसीलिए आत्मज्ञान ही गीता में भी प्रतिपादित है। और आत्मज्ञान के लिए सर्व कर्म संन्यास होना चाहिए। और उसके लिए एक जो विशेष धर्म का पैकेज है जो हमको आत्मज्ञान में निष्ठा का सामर्थ्य देता है। अंतर्मुखता का, समत्व का, आत्म में अभिमुख होने का, बाहर की चीजों से विरक्त होने का, ऐसे प्रबुद्धता से जियो। कामनाओं से मुक्ति आपकी मैच्योरिटी, विवेक और ज्ञान की सूचक होती है। इसीलिए अगर बाहर से मुक्त नहीं हो रहे हैं तो अभी समझदारी नहीं हो रही है। हमारे मन के अंदर सब कामनाओं से मुक्ति, यही विवेक का सूचक है, यही हमारी प्रबुद्धता और परिपक्वता का सूचक है। तभी अंतर्मुख होगे, और एक बार अंतर्मुख होगे तो ब्रह्म ज्ञान तब प्राप्त होगा। ये गीता का प्रयोजन है, कोई साधना विशेष नहीं। इसके लिए आपको सब साधना का आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक प्रायोरिटी है, यही बेसिक गोल है। तो इसके साथ आज हम लोग अपना यहाँ पे ही सेशन समाप्त करते हैं। और अब यहाँ पे ये भाष्य थोड़ी सी बची हुई है, एक आध सेशन और लगेंगे, फिर हम लोग इसका पूरा कंक्लूजन कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये।